अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं लेक्चर नंबर 7 10th क्लास और हमारा टॉपिक है एम्फीसीमा। बेसिकली जो वर्ड है एम्फीसीमा, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे लंग्स हैं और लंग्स के अंदर जो रिस्पायरेटरी सर्फेसेस होती हैं जिनको हमने एल्व्यूलाई का नाम दिया था या एल्व्यूलस का नाम दिया था, अगर एल्व्यूलाई या एल्व्यूलस की वॉल्स डिस्ट्रॉय हो जाएं, ब्रेक डाउन हो जाएं, टूट जाएं किसी भी रीज़न की वजह से, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो सकता है या किसी इन्फेक्शन की वजह से या इन्फ्लेमेशन की वजह से, अगर एल्व्यूलाई की वॉल्स ब्रेक डाउन हो जाएं तो एल्व्यूलाई की वॉल्स के ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होता है, हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है क्योंकि गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाते हैं या बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, जो हमारी बॉडी है इसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना होता है या जो हमारे जो सिम्टम्स हैं वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। ऐसी कंडीशन जिसमें एल्व्यूलाई की वॉल्स ब्रेक डाउन हो जाए, इस रिस्पायरेटरी डिजीज़ का नाम होता है एम्फीसीमा। तो सबसे पहले हम करते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ एल्व्यूलाई इज कॉल्ड एम्फीसीमा। और ये हमारे पास, इसके बाद हमारे पास एमसीक्यू भी हैं और ये डेफिनेशन का भी पार्ट है। वो क्या है? इट रिजल्ट विद लार्जर सैक्स। जो खाली जगह होती हैं वो सैक्स जो है वो बड़े हो जाते हैं, जबकि जो सरफेस एरिया होता है गैसेस एक्सचेंज के लिए वो क्या हो जाता है, वो लो हो जाता है। मैं एरो साइन नीचे कर रहा हूं, इसका मतलब कम हो गया। और जो लार्जर सैक्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ऊपर की तरफ एरो साइन मतलब इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। सैक्स का साइज बढ़ जाएगा, जबकि सरफेस एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज वो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसी कंडीशन को क्या नाम देते हैं? एम्फीसीमा का। अब हम इस कंडीशन को हम दोबारा से डायग्राम में देख लेते हैं। ये हमारे पास है नॉर्मल एल्व्यूलाई। अब एल्व्यूलाई क्या है, मैंने यहां से ये डायग्राम है, इस डायग्राम में से मैंने ये एम्फीसीमा जो एल्व्यूलाई हैं वो मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किए हैं। आप देखें, आप नॉर्मल एल्व्यूलाई ये हमारे पास सामने दिए गए हैं और आपको इसके अंदर ब्लैक वॉल्स नजर आ रही होंगी। ये वॉल्स हैं एल्व्यूलाई की, और जबकि जो इसमें रेड बॉल पॉइंट से नजर आ रहे हैं ये एयर है, एयर को दिखाया गया है उसकी डायरेक्शन को। आप देखें, ये हमारे पास नॉर्मल एल्व्यूलाई है, इसमें आपको ब्लैक वॉल्स ज़्यादा नज़र आ रही हैं और इसमें जितनी ज़्यादा ब्लैक वॉल्स होंगी उतना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा गैसेस एक्सचेंज के लिए, उतने ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज होंगे। दूसरी कंडीशन में अगर हम देखें, इसमें आपको नज़र आ रहा होगा ब्लैक वॉल्स कम है इसकी निस्बत, क्योंकि इस कंडीशन में जो एल्व्यूलाई हैं वो ब्रेक डाउन हो गए। अब एल्व्यूलाई के ब्रेक डाउन होने की वजह से जो सैक्स हैं, खाली जगह हैं, आप देख रहे हैं, आपको ये सैक्स है, ये सैक है, ये सैक है, खाली जगह उनका साइज बढ़ चुका है, जबकि जो सरफेस एरिया है गैसेस एक्सचेंज के लिए, देख लें आप, जितनी ज़्यादा वॉल थी उतनी ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज हो रही थी। अब यहाँ पर वॉल्स कम हो गई हैं तो सरफेस एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज डिक्रीज हो जाता है, लार्जर सैक्स यानी साइज सैक्स का बढ़ जाता है। ऐसी कंडीशन को हम नाम देते हैं एम्फीसीमा का। पॉइंट क्लियर? अब जब ऐसी कंडीशन होती है कि जब वॉल्स ब्रेक डाउन हो चुकी हों, जो सरफेस एरिया गैसेस एक्सचेंज डिक्रीज हो चुका हो, सैक्स बढ़ चुकी हों, इस कंडीशन में अब क्या होता है कि जब गैसेस एक्सचेंज के बाद जब इनसाइड एयर को बाहर पुश किया जाता है, पुश करने के लिए क्या होता है, लंग टिश्यू ब्रेक डाउन, द लंग्स डू नॉट कम बैक टू द ओरिजिनल लोकेशन आफ्टर एक्सहेलेशन। यानी एक्सहेलेशन के बाद, हवा को अपनी बॉडी से बाहर रिमूव करने के बाद लंग्स अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाते हैं। अब इसमें होता क्या है, जब अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आते हैं तो इससे क्या होता है, पेन होता है, और इससे साथ ही क्या होगी, फटीग होगी,
इसके साथ वेट लॉस होगा, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन बॉडी विल बी डिक्रीज, ये कंडीशंस हो जाएंगी। जैसे हम आखिर में दें, सो एयर कैन नॉट पुश्ड आउट एंड ट्रैप इनसाइड द लंग्स, और लंग्स के अंदर ही हवा रह जाती है जो मौजूद होगी, और उसको जब बाहर रिमूव नहीं किया जाएगा तो उससे क्या होगा, इंस्पायरेशन का प्रोसेस नहीं हो पाएगा आफ्टर एक्सहेलेशन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सिम्टम्स। सिम्टम्स यानी हमें पता कैसे चलेगा कि इस बंदे को एम्फीसीमा हो गया है। उसकी सिम्टम्स हमारे पास जो आपकी बुक में दिए गए हैं वो पहले डील कर लेते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में तंगी होगी, फैटीग, थकावट होगी, रिकरेंट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन। इसके एक और सिम्टम भी है कि कोई इन दिनों के अंदर यानी एम्फीसीमा जब हो गया तो उससे पहले कुछ जो है कोई डिजीज हुई होगी, रिस्पायरेटरी डिजीज हुई होगी, तो उस वो भी जो है वो एम्फीसीमा की सिम्टम जो है वो शो हो, हम कह सकते हैं वो सिम्टम है। इसके बाद नेक्स्ट है वेट लॉस। वेट लॉस, जो बॉडी के अंदर वेट है वो कम हो जाएगा। ये वेट कम क्यों हो जाएगा, उसकी रीजन ये है कि जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होने के बाद क्या होगा, सेलुलर रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस होता है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसके डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, जो हमारी बॉडी है उसके अंदर एटीपी कम बनेगी। एटीपी जब डिक्रीज होगी तो हमारी बॉडी के अंदर सेल डिवीजन का जो प्रोसेस होता है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसको भी एटीपी चाहिए। अब रिजल्ट क्या होगा, जब सेल डिवीजन ही नहीं होगी, इसके साथ जो बॉडी का वेट है, अब सेल मर तो रहे होंगे लेकिन नए सेल बन नहीं रहे, जिससे क्या होगा, हमारी बॉडी के टिश्यूज का जो साइज है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद है हमारे पास परसेंटेज ऑफ द टिश्यू ब्रेकडाउन। कि जब एम्फीसीमा का पता चलता है तो उस वक्त जो पेशेंट होता है उसके लंग्स जो होते हैं वो कितने परसेंट ब्रेक डाउन हो चुके होते हैं, उनके एल्वियोलाई कितने परसेंट ब्रेक डाउन हो चुके होते हैं। तो याद रखिएगा कि जब एम्फीसीमा के सिम्टम्स का पता चलता है तो उस वक्त पेशेंट अपने 50 to 70% जो एल्वियोलाई की वॉल्स होती हैं वो ब्रेक डाउन हो चुकी होती हैं। पॉइंट क्लियर। और इसके साथ ही अब इसको एक रीड कर लेते हैं कि when the symptoms of emphysema appeared, the patient has lost 50 to 70% tissues of the lung। यानी जब पता चलेगा कि इस बंदे को एम्फीसीमा है तो उस वक्त उसके 50 to 70% लंग्स टिश्यूज ब्रेक डाउन हो चुके होते हैं। और वो लंग टिश्यूज हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, इलास्टिक टिश्यूज होते हैं और स्पॉन्जी टिश्यूज होते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो चुके होंगे। अब इसके बाद है हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस। कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं व्हेन द वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई आर ब्रेक डाउन। कॉम्प्लिकेशंस के अंदर सबसे पहले हमारा पॉइंट है कि एज ए रिजल्ट, यानी जब हमारे पास एम्फीसीमा हो जाएगा तो इससे क्या होगा, पेशेंट्स ब्लड ऑक्सीजन, मैंने जैसे ऊपर यहां पर शो किया, ऑक्सीजन विल बी डिक्रीज। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड विल बी डिक्रीज, it causes serious complication, and those complication we can say that an other type of disease should be appeared। clear। और ये हमारे पास लंग्स है। अब देखिए ये नॉर्मल है, अब जब लंग्स ब्रेक डाउन होंगे, टिश्यूज ब्रेक डाउन होंगे तो ये इस तरह से वॉल्स जब ब्रेक डाउन हो जाती हैं तो सैक्स जो होते हैं उनका साइज बढ़ रहा है, जबकि जो गैसेस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया चाहिए वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन का नाम होता है एम्फीसीमा। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।